नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों को देखते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचकर तेंदुए के 2 शावकों का नामकरण किया है। एक शावक का नाम भवानी तो दूसरे का नाम चंडी रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान शावक को गोद में उठाकर दूध भी पिलाया, जिसके बाद उन्हें बाड़े में छोड़ा गया। वहीं सीएम योगी ने सफेद बाघिन गीता और 2 हिमालयन भालू को भी उनके बाड़े में छोड़ा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बड़ी सौगात यहां पर चिड़ियाघर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। एक का नाम भवानी और दूसरे का नाम चंडी रखा गया है। सफेद बाघिन मुख्य बाड़े में रिलीज की गई। सीएम ने शावक को दूध भी पिलाया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री शावक को दूध पिला रहे हैं। यह दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए गोरखपुर चिड़ियाघर से। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शावक को मुख्यमंत्री वहां पर दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीर गोरखपुर चिड़ियाघर की। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर को बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया गया। एक का नाम भवानी और दूसरे का नाम चंडी रखा गया है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अपने हाथ में लेकर शावक को दूध पिलाया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरीके से सफेद बाघिन को जहां मुख्य बाड़े में रिलीज किया गया, वहीं ये तस्वीर आप देखिए जिसमें सीएम ने शावक को दूध भी पिलाया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से शावक को वहां पर हाथ में उठा रखा है और उसके बाद बोतल से शावक को मुख्यमंत्री दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तेंदुए के 2 बच्चों का इस मौके पर नामकरण भी किया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शावक जो है मुख्यमंत्री के हाथों से दूध पीता हुआ फिलहाल यहां पर। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शावक को वहां पर दूध पिलाया गया। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर गोरखपुर चिड़ियाघर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और जो स्टाफ वहां पर मौजूद था चिड़ियाघर का, वो भी वहां पर देख रहा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के हाथों शावक वहां पर बोतल से दूध पी रहा है। तेंदुए के बच्चों को दूध पिलाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दोनों का नामकरण किया। एक का नाम भवानी और दूसरे का नाम चंडी रखा गया है। सीएम ने शावक को जो दूध पिलाया वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और बाड़े के अंदर किस तरीके से शावक वहां पर हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तेंदुए के बच्चों के नामकरण हो गए हैं। भवानी और चंडी, मुख्यमंत्री ने ये दोनों नाम रखे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात यहां पर दी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से शावक को दूध पिलाया गया।
मुलायम सिंह यादव से जुड़ी खबरों में इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुलायम सिंह की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव को जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। मुलायम सिंह यादव आईसीयू में हैं, गुरुग्राम के मेदांता में। आपको बता दें कि भर्ती हैं मुलायम सिंह। हालांकि इससे पहले मेदांता में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा था कि नेताजी की हालत पहले से बेहतर है। सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी है। मुलायम सिंह यादव के जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी मेदांता में मौजूद हैं। रात को मुलायम की तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा सीएम ने नेताजी का हाल जाना है। मेदांता पहुंचकर अखिलेश यादव से बातचीत की है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेदांता से निकलकर बोले हैं सीएम खट्टर, नेताजी की हालत स्थिर है, तबीयत में कोई सुधार नहीं। सीएम खट्टर यहां पर इस बात को कह रहे हैं। मेदांता पहुंचकर अखिलेश यादव से उन्होंने बातचीत की है। मेदांता से निकलकर बोले हैं सीएम खट्टर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त। हरियाणा सीएम ने नेताजी का हाल जाना है। मेदांता पहुंचकर अखिलेश यादव से बातचीत की है। मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री इधर तक यहाँ एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है। तो उसे कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। देख करके आया हूँ उनके बेटे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री तो उनसे मिला हुआ है। तो उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए लोगों को कामना की है। और बातचीत करने के लिए मेदांता अस्पताल से हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा लगातार नजर बनाए हुए हैं। धर्मवीर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगातार खबरें आ रही हैं कि टेस्ट हुए हैं और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। तमाम वीवीआईपी लोग भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है? हैं वो मुलायम सिंह यादव से यहाँ मिले हैं और उसमें कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी आज मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने यहाँ पहुँचे थे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है और दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है। दूसरी बात जहाँ तक डॉक्टर्स की है तो डॉक्टर्स लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उनके कल भी कुछ टेस्ट हुए थे, आज भी कुछ टेस्ट हुए हैं, लेकिन जो स्थिति 2 अक्टूबर को थी सेम स्थिति आज भी बनी हुई है मुलायम सिंह यादव की। बहुत ज़्यादा सुधार जो है वो नहीं हुआ है और इसीलिए जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ मुलायम के परिवार के लिए बल्कि जो मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले हैं उनको भी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुधार पिछले 3 दिन में हुआ नहीं है। 2 अक्टूबर को जिस तरह से खबरें बाहर आई कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव जो है वो अस्पताल में बने हुए हैं। पूरे दिन वो यहाँ रहते हैं। डॉक्टर्स जो हैं पल पल की जानकारी उनके साथ साझा करते हैं। आज जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ संतुष्ट करने वाली नहीं आई है और इसीलिए हो सकता है कि आज शाम के समय में कुछ डॉक्टर्स जो हैं जो खास तौर से उनका इलाज कर रहे हैं वो एक मीटिंग आपस में कर सकते हैं और उसके बाद आगे की जो इलाज है उसकी दशा जो है बताया जा रहा था कि सीने में जो कंजेशन है वो काफी कम हुआ है, जिस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन किडनी की फंक्शनिंग को लेकर के काफी दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के डॉक्टर्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आगे का तय कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है उनको यही हुई है, यूरिन की ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही है शुरुआत से ही। हालांकि सांस लेने को लेकर के भी उनकी दिक्कत थी, उनको बीपी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ हद तक ठीक हुई हैं। लेकिन जो यूरिन की प्रॉब्लम है जो कि किडनी से संबंधित है, वो जो लगातार जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो आज शाम को बताया यही जा रहा है कि जितने भी जो डॉक्टर्स आपस में जो इलाज कर रहे हैं, जो एक पूरी कोर टीम है वो आपस में एक मीटिंग कर सकती है और उसके बाद आगे की जो दिशा है इलाज की वो तय कर सकती है। लेकिन कल भी डॉक्टर्स जिस तरह से कह रहे थे कि अगले कुछ घंटे काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी एक तरह से ऑब्जर्वेशन जो है वो खास तौर से रखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त एक तरह से मुलायम सिंह यादव की बनी हुई है। आज भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया मेदांता की तरफ से, उसमें भी यही बात लिखी गई कि उनकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि 2 तारीख से लेकर के और आज 6 तारीख हो गई है, लगातार पिछले 3-4 दिन से जो मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है उसमें कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है। और इसीलिए जो चिंताएं हैं वो लगातार परिवार की भी और मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों की भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव से भी जब आज तमाम कार्यकर्ताओं ने बातचीत की तो उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि स्थिति बेहतर है, सुधार हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव ने जो बातचीत की है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने उनको कुछ ना कुछ तो ब्रीफ ऐसा किया होगा जिससे उन्हें लग रहा है कि वाकई में सुधार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 तारीख को जब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को लाया गया था उस वक्त कई सारी दिक्कतें थी। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लगातार ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो रहा था, बीपी की जो प्रॉब्लम थी उनको, इसके अलावा साथ साथ यूरिन की प्रॉब्लम थी। लेकिन कुछ हद तक जो बीपी की प्रॉब्लम और जो सांस लेने में जो दिक्कत थी, ऑक्सीजन लेवल जो कम हुआ था उसमें सुधार हुआ है। और इसीलिए लगातार अखिलेश यादव भी अपने बिल्कुल धर्मवीर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। धर्मवीर हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव खराब तबीयत के चलते मुश्किल में है, जिस पर आपको बता दें कि उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और परिवार के सदस्यों समेत पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इसी बीच आपको नेताजी के सियासी सफर की कहानी उनके करीबियों की जुबानी हम सुनवाते हैं। रिपोर्ट देखिए। नेताजी के नाम से लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बचपन और युवा अवस्था में कुश्ती के दंगल में जोर आजमाइश करने वाले मुलायम सिंह यादव ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सियासी दंगल में उतरेंगे। लेकिन न सिर्फ सियासी दंगल में एंट्री की, बल्कि जनता की नब्ज को कुछ इस तरह पकड़ा कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजनीति में मुलायम की एंट्री यूं ही नहीं हो गई। साल था 1962, जब विधानसभा चुनाव के दौरान जसवंत नगर में सभी दलों के प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे थे। इस बीच विधानसभा क्षेत्र में ही कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में मुलायम सिंह यादव ने कई धुरंधर पहलवानों को अपने दांव से पस्त कर दिया और फिर पूरे इलाके में पहलवान मुलायम की चर्चा होने लगी। नत्थू सिंह भी मुलायम के दांवपेच से काफी प्रभावित हुए और नत्थू सिंह ने शिष्य मुलायम सिंह यादव को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। नेताजी को हम छात्र जीवन से ही जानते हैं और नेताजी बहुत ही संघर्षशील और बहुत जुझारू नेता रहे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, खास तौर पर यादवों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तब भी नेताजी ने आंदोलन किया था। उसके बाद माया त्यागी कांड हुआ, उसमें भी नेताजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और हम सभी लोग बहुत भारी तादाद में जेल में भी कई बार गए। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के मैदान में जितना एक्टिव रहते थे, उतना ही वो अपने करियर को लेकर भी संजीदा थे। इसी बीच वो मास्टरी की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए। और उनका चाहे शुरुआती काल रहा हो, जब वो, मैंने सुना है, जब वो एक विद्यार्थी के रूप में थे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उसके बाद वो एक बहुत अच्छे स्वस्थ और पहलवान के रूप में जाने जाते रहे। तत्पश्चात उन्होंने यहीं जैन इंटर कॉलेज में उनके श्री चरणों में बैठ के हम और हमारे बहुत हजारों हजार साथियों ने शिक्षा ली और उनसे सलीका सीखा। उसके बाद जब वो राजनीति में आ गए तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इतने काम किए। उस समय 69 और 70 के
दशक में बड़ा अभाव था, बड़ी गरीबी थी। मुलायम सिंह यादव जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने में काफी माहिर थे। 80 के दशक में उनकी साइकिल की सवारी काफी लोकप्रिय थी। पार्टी की बैठकों में जाना हो या फिर कार्यकर्ताओं से संपर्क में निकलना हो, वो साइकिल की सवारी ही करते थे। इसका असर ये हुआ कि उनकी छवि एक जमीनी नेता की बनती गई। जमीन से जुड़ी राजनीति की बदौलत ही जो मुलायम सिंह यादव 80 के दशक तक सिर्फ यादवों के नेता माने जाते थे, वो अल्पसंख्यकों समेत हर समाज के पसंदीदा नेता बन गए। तो नेताजी से जुड़ने का तो हमारा 12 अप्रैल सन 1966 को जब नेताजी ने पहला चुनाव लड़ा था, तो उस दिन उनके चुनाव की श्री गणेश हमारे गांव गंगापुर से हुई थी। और उस दिन से आज तक नेताजी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और नेताजी के हर चुनाव में मैंने काम किया, उनकी सेवा की। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने छुआछूत का, सबसे पहले छुआछूत का विरोध किया। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई और पार्टी को साइकिल निशान भी मिल गया और कुश्ती के दम पर चमका राजनीति का सितारा यूपी के साथ ही पूरे देश में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के अनसुने किस्से उनके करीबी अदीब खान की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। देखिए फराह खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव की अभी तक तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अभी भी क्रिटिकल हैं। ऐसे में जो उनके करीबी हैं वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उनके साथ एक लंबा वक्त जो है वो पूर्व सांसद अदीब खान जी ने गुजारा है। हम उन्हीं से जानेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी की क्या कार्यशैली रही है, क्या आदतें हैं। सर, जैसा मैंने कहा कि आपने बहुत लंबा वक्त उनके साथ बिताया है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि जो साथ आप लोगों का बिताया है वो कैसा रहा है और इस वक्त जब आपको पता चल रहा है कि उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है, तो क्या यादें आ रही हैं और कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, हम लोग उनके लिए दुआगो हैं और मैं समझता हूँ उस दौर के ये आखिरी शख्स रह गए जब कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ थी। मुलायम सिंह यादव सोशलिस्ट मूवमेंट के एक अहम शख्स रहे। मेरी इनसे मुलाकात जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी कैरेक्टर की लड़ाई चल रही थी अर्ली 70s में, उस वक्त राजनारायण जी हमारे लीडर थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मुलायम सिंह यादव जेल भी गए और हमारे साथ जेल के साथ रहा हूँ। वो पहली मुलाकात थी। एक सिंपल से आदमी, बहुत ही छोटी से गांव से निकले हुए ज़मीनी आदमी थे। उस वक्त उनके साथ अनंतराम जायसवाल हमारे बाराबंकी के एक लीडर थे और थोड़े से लीडर्स थे जिसमें ये थे। लेकिन सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जो उनका कारनामा था, जो अहम चीज़ मुलायम सिंह यादव जी की है जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी, वो अपने दोस्तों को कभी भूलते नहीं थे। उनकी जब दोस्ती अमर सिंह से हुई तो पार्टी का एक बड़ा तबका उनसे इस बात पे बेचैन था कि ये अमर सिंह के साथ क्यों चले गए। लेकिन कभी उनकी कोई दोस्ती जब अमर सिंह से हो गई, वो दिल में हमेशा अमर सिंह को रखे रहे। आज़म खान से उनकी मोहब्बत थी। बीच में आज़म खान निकल गए, लेकिन मुझे याद है कि उनके दिल में बड़ी तड़प थी। मेरा उनका ताल्लुक़ इस तरह से रहा कि मैं उनका एडमायरर था। बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को मायूस किया, उस वक्त मुसलमान बिल्कुल खुले आसमान के नीचे था, कोई पूछने वाला नहीं था। मुलायम सिंह निडर होकर बाहर आए और मुसलमानों को अपना कंधा दिया। तो हम आपको नेताजी की कहानी, करीबियों की जुबानी यहां पर सुनवा रहे थे। बहुत सारी कहानियां हैं,
आगे भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।